अगली खबर का रुख करेंगे। जन दर्शन यात्रा के तहत आज पृथ्वीपुर जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो जनता की समस्याएं सुनकर मौके पर ही निराकरण सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो उनके साथ प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया भी मौजूद रहेंगे। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जब पृथ्वीपुर दौरे पर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। तो जन दर्शन यात्रा में शामिल होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। जनसभा को संबोधित भी सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो हमने देखा था सतना जिले के दौरे पर थे। हाल कुछ दिनों पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पर भी उन्होंने कई विकास कार्यों की सौगात दी, जन दर्शन यात्रा निकाली, जनसभा को संबोधित किया, कई विकास कार्यों की सौगात भी उन्होंने ग्रामीणों को दी थी, ग्रामीणों से संवाद भी किया था, विकास कार्यों को लेकर जानकारी भी ली थी। और अब पृथ्वीपुर दौरा सीएम शिवराज सिंह चौहान का, वहां पर भी वे जन दर्शन यात्रा निकालेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, ग्रामीणों से संवाद करेंगे और कई विकास कार्यों की सौगात भी ग्रामीणों को देंगे। तो बेहद अहम और खास ये दौरा, क्योंकि पृथ्वीपुर विधानसभा सीट है। कांग्रेस से विधायक ब्रजेंद्र सिंह राठौर के निधन के बाद ये सीट रिक्त हो गई थी। ऐसे में ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। आपको बता दें, 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसमें से एक विधानसभा सीट पृथ्वीपुर भी है, जिस पर उपचुनाव होना है। कांग्रेस विधायक ब्रजेंद्र सिंह राठौर के निधन के बाद ये सीट रिक्त हो गई थी और अब बीजेपी इन क्षेत्रों का दौरा करते हुए नजर आ रही है। सतना जिले के रैगांव में भी विधानसभा सीट है, वहां पर भी उपचुनाव होना है। और पृथ्वीपुर की बात करें तो पृथ्वीपुर पर भी उपचुनाव होना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पृथ्वीपुर के दौरे पर रहेंगे। जनदर्शन यात्रा इस दौरान वे निकालेंगे, उनके साथ प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया भी मौजूद रहेंगे। तो इस दौरान वे जनता की समस्याएं सुनकर मौके पर ही निराकरण करेंगे। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता शरद व्यास लाइव जुड़ गए, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। शरद जी, आज पृथ्वीपुर दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। उपचुनाव क्षेत्र है, एक विधानसभा सीट है पृथ्वीपुर, जिस पर उपचुनाव होना है। ऐसे में किन मायनों में ये दौरा देखा जाए, कितना खास ये दौरा है? मंत्री की आज की जो व्यस्तताएं हैं वो भी इसी से जुड़ी हुई है। जो दौरे हैं वो जन दर्शन सभाएं हैं, जन दर्शन यात्राएं हैं। इसके अलावा कहाँ का पूरा कार्यक्रम रहेगा, मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले वो आज 9:30 बजे वे घर से निकलेंगे और घर में ही वे तमाम इंटेलिजेंस के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद वे फिर जनसंपर्क अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद वे अपने अपर सचिव से जो रहेगा उसकी जानकारी लेंगे। उसके बाद वे वहां से निकलेंगे और जो पौधारोपण का जो लगातार वे काम करते नजर आए हैं फरवरी से लेकर आज तक, तो वो उस पौधारोपण के माध्यम पौधारोपण करेंगे। पौधारोपण करने के बाद फिर वे वहां से हेलीपैड के लिए जो स्टेट हैंगर के लिए रवाना होंगे और वहां से सीधे दतिया के लिए जाएंगे और दतिया में वहां पर जो दतिया हवाई स्ट्रिप है वहां पर उतरेंगे और वहां से सीधे ओरछा के लिए रवाना हो जाएंगे और ओरछा में राजा राम के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद पूजन अर्चन के बाद वहां से निकलेंगे और वहां से पृथ्वीपुर की तरफ जाएंगे और पृथ्वीपुर में वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के साथ साथ ही वहां जन दर्शन जो यात्रा है उसके माध्यम से लोगों से मुलाकात भी करेंगे और सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद वहां से फिर वे आगे बढ़ेंगे और उसके बाद फिर वे खजुराहो की तरफ बढ़ेंगे और खजुराहो से फिर उसके बाद भोपाल की तरफ प्रस्थान होगा। इस तरह से उनका पूरा कार्यक्रम शेड्यूल रहेगा और शेड्यूल के माध्यम से वो तमाम जगहों पर पहुंचेंगे और पहुंचने के साथ साथ वहां पर विभिन्न आयोजन और प्रायोजनों में शामिल होंगे, विकास कार्य संबंधी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कई जो है विकास कार्यों को लेकर भी वहां पर घोषणाएं की जा सकती है। चूंकि देखिए चुनावी क्षेत्र है, आने वाले समय प्रस्तावित चुनाव है, उपचुनाव का, तो उसी के लिए शिवराज सिंह चौहान जो लगातार दौरे कर रहे हैं। हालांकि लगातार उनके जो दौरे होते हैं वो जरूरी नहीं है कि केवल चुनावी क्षेत्र में हो, वो नॉन इलेक्शन वाले क्षेत्रों में भी जाते हैं और वहां पर भी वो तमाम लोगों से चर्चा करते हुए नजर आते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान का एक रूटीन प्रक्रिया है
कि लगातार दौरे करना, लगातार लोगों के बीच में मौजूद रहना, चाहे वो सड़क मार्ग से जाए, फिर वो चाहे हवाई मार्ग से जाए, लेकिन लोगों के बीच में पहुंचते हैं, लोगों की सुनते हैं। चूंकि 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर चुनाव होने हैं, इसीलिए पृथ्वीपुर का जो दौरा है कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी जी बिल्कुल, कई मायनों में महत्वपूर्ण है, लेकिन आप देख रहे हैं कि विपक्ष भी इस पर लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि पीसीसी चीफ कमलनाथ कहते हुए नजर आए थे कि चुनावी क्षेत्र का ही दौरा क्यों सीएम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, अब क्यों उन्हें जनता के दर्शन देने के लिए अब वो पहुंच रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो चुनावी क्षेत्र नहीं है, वहां जनता तरस जाती है सीएम के दर्शन करने के लिए। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है प्रशंसा, ये बात स्वीकार्य है कि ये आम जनता भी समझती है और आम जनता भी इस चीज को जानती है कि शिवराज सिंह चौहान केवल चुनाव वाले क्षेत्र में नहीं जाते। मैंने पूर्व में इस बात को कहा था कि वे हर क्षेत्र में जाते हैं। कांग्रेस इसके ऊपर जरूर निशाना, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। तो उन्होंने कहा था कि जो राजनीतिक पर्यटन का काम तत्कालीन कमलनाथ सरकार करती है और कांग्रेस करते हैं, कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो पर्यटन, राजनीतिक पर्यटन करते हैं। और रही बात जनदर्शन की, तो उन्होंने ये भी कहा था कि शिवराज सिंह चौहान पूर्व से जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद लगातार वो काम करे थे, तभी उन्होंने इस बात को कहा था कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है और मध्य प्रदेश के लोग मेरे भगवान है और मैं इनका पुजारी हूँ। ये बात उन्होंने कही थी और इसी बात को लेकर वो लगातार लोगों के बीच में पहुंचते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने ये भी तंज किया था, आपको ध्यान होगा कि उस तंज में उन्होंने कहा था कि शिवराज सिंह चौहान वो नेता है वो जनता के दर्शन करते हैं, जबकि कांग्रेस और कमलनाथ वो नेता है जो जैकलीन के दर्शन करते हैं। तो उनका ये बयान भी काफी चर्चा में रहा है। और इस तरह के देखिए बयानों के वार विपक्ष और पक्ष में अमूमन आम होते हैं इस तरह की यात्रा के दौरान, इस तरह के राजनीतिक सफर के दौरान। जब आप राजनीति में काम करते हैं, जीवन आपका जब सार्वजनिक होता है, तो इस तरह के बयान आपके आम हो जाते हैं। लेकिन ये सर्वविदित है कि शिवराज सिंह चौहान केवल ऐसा नहीं है कि चुनावी क्षेत्रों के दौरे कर रहे हैं, वो हर क्षेत्र में जाते हैं। हम उनके यदि शेड्यूल को जब देखते हैं तो उनका शेड्यूल पूरी तरह से व्यस्तताओं से भरा होता है और मेल मुलाकातों से भरा होता है और दौरों से ही भरा रहता है। तो ये भी कहीं ना कहीं उसी दिशा में इशारा इंगित करता है कि शिवराज सिंह चौहान लगातार जनता के बीच में रहते हैं। और देखिए, इसी का ही कारण है कि आज 3 बार से लगातार वे मुख्यमंत्री और आने वाले चुनाव के लिए भी जिस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब चीजें इसी तरह इशारा इंगित करती है कि जब जनता के बीच में आप होते हो तो जनता का प्रतिसाद आपको मिलता है और प्रतिसाद मिलने के बाद ही जनता आपको सिरमौर बने। यही एक जो विपक्ष की बात है उसका कहीं ना कहीं जवाब नरोत्तम मिश्रा के माध्यम से दिया गया है। और वो अक्सर इस बात का करते हैं कि जो कांग्रेस लगातार जो अपोज करती है उस बात को लेकर वो हमेशा काउंटर करते हैं और काउंटर के साथ साथ वो तथ्यपूर्वक काउंटर करते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। तो विपक्ष यहाँ पर अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहा है, तमाम आरोप यहाँ पर लगाते हुए विपक्ष दिख रहा है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार जनता के बीच जाते हैं, जनता के लिए काम करते हुए नजर आते। चलिए, बहुत शुक्रिया शरद व्यास जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये जानकारी आपको दे रहे थे जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान पृथ्वीपुर के दौरे पर रहेंगे, जनदर्शन यात्रा निकालेंगे, वहां पर जनता को संबोधित करेंगे। तो सबसे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान, जैसे कि पूर्व में बताया गया कि वह पहले पौधारोपण करेंगे, उसके बाद वह दतिया जाएंगे, वहां से वह ओरछा के लिए निकलेंगे जहां राजा राम के दर्शन वह करेंगे और उसके बाद पृथ्वीपुर के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान निकलेंगे जहां पर जन दर्शन यात्रा निकाली जाएगी। उनके साथ प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया भी मौजूद रहेंगे और लोगों की समस्या सुनकर वहीं निराकरण लोगों की समस्या का किया जाएगा।